देखो, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था मिली और ओम की शादी को लेके, पर अब क्लियर हूँ। क्योंकि मिली ने आज जो काम किया है वो दिल खुश कर दिया है। क्योंकि यार मिली के इस डिसीज़न से ईशा को मजबूरी में ओम के साथ शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि मिली फाइनली भाग चुकी है सनी के साथ। जहाँ भाई एपिसोड में बहुत बड़े तमाशे, चलो बात करते हैं। आज से रस्म से शुरू होगी, जो कल की रस्म पे खत्म हुई थी बात सगाई के एंगेजमेंट के बाद। जहां माला की एंट्री हुई और माला ने अपने हाथ से निवाला खिला के रस्म को पूरा किया। ओम ने कहा अब ये रस्म पूरी हुई। जहां गायत्री बोली इसका बदला मैं लूंगी। तुझे पता भी नहीं है ओम, तूने कितनी बड़ी गलती की है ये मेरी बेइज्जती कर कर। और फिर ईशा को बोला कि जाके मिली को लेके आओ, तो मिली निकली। मतलब ईशा निकली मिली को लेने। बोला अब ईशा खुद ही रंगे हाथ पकड़ के ये शादी तोड़ देगी, क्योंकि जहां तक मैं ईशा को जानती हूँ। तो ईशा तो गई जहां मिली और सनी बात कर रहे थे कि मैं अपनी खुशियों की बलि अपने परिवार की खुशियों पे नहीं दे सकता। तो नहीं कर सकते हम लोग शादी। तुम ओम अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हें, तुम आगे बढ़ो। और मिली आ गई बाहर। जहाँ ईशा उसके कमरे में जाने ही वाली थी, पर बच गई मिली। और ईशा उसे लेकर आ गई नीचे, और फाइनली वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह हो गई बारात की शुरुआत। जहाँ मिली वहां पे रेडी हो रही है, उसकी माँ उसको समझा रही है कि तुम खुश रहो, कि ये वो चिंता मत करो। फिर ईशा आती है, बोला क्या बातें हो रही है माँ बेटी में। फिर ईशा के बोलती है कुछ बात हो तो बहन से शेयर कर सकती हो। बोला मैं नीचे तैयारियां देखती हूँ, कभी भी आता होगा दूल्हा बारात लेकर। बोला नहीं दी। बोला कभी भी कुछ भी लगे मुझसे शेयर कर सकती हो। और गले लगा के मिली को हिम्मत दी ईशा ने। पर ईशा नीचे तैयारियां देखने गई और मिली ने एक लेटर लिखा और सनी को फोन किया और चले गए। और इन दोनों की भागने की मिली भगत में गरिमा और गायत्री दोनों का ही हाथ है। पर वो कल पता चलेगा कैसे हाथ है। अब आते हैं नीचे, जहां पे रस्में शुरू हो गई और बारात निकली। जब ओम बैठा अपनी बुलेट पे और पूरी बारात लेके घर से निकला, जहां गायत्री ने बोला बड़े खुश हो रहे, बोला हाँ, आपके चेहरे की उदासी और मायूसी बता रही है कि आपको कितना दुख हो रहा है। पर ओम रामदास बाजपेयी आज बहू इस घर में राम भवन में लेकर आएगा। बोला आज तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला गलतफहमी में रह रहे हो। बोला बहू तो आज आके रहेगी किसी भी कीमत पे। अगर नहीं आई तो ये ओम रामदास बाजपेयी आपका गुलाम बन के रहेगा। आप जो बोलोगी वो करेगा। जहां गायत्री ने डन बोल दिया। अब ओम की इज्जत पे आ गई है कि अगर ओम ने बहू घर पे नहीं लाई तो गायत्री का गुलाम बन के रहना पड़ेगा उसको। और ओम नाचते नाचते बारात पे पहुंचा, उसका स्वागत हुआ। मंडप पे बैठे पंडित जी ने बोला कि बुलाओ, मुहूर्त का टाइमिंग शुरू हो चुका है। तो मिली को लेने गई तो ईशा को मिली कहीं दिखी नहीं। जब ईशा रिटर्न जा रही थी तो एक लेटर दिखा, जहां भाई मैं अपनी खुशियों को और ज्यादा नहीं मार सकती, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, तो मैं सनी से प्यार करती हूँ तो सनी के साथ जा रही हूँ। और हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब ये लेटर पढ़ के ईशा बाहर निकली कि मिली को किसी ने देखा हो तो मैं पकड़ लाऊं, वापस ले आऊं, दो परिवारों की इज्जत बच जाए। पर नहीं मिली मिली बाहर। तो मजबूरन पंडित जी ने बोला कि मुहूर्त बहुत ज्यादा बीत रहा है। अंजू गई, पर उससे पहले ईशा नीचे आ गई, जहां गायत्री बड़ा खुश हो रही थी कि मेरा प्लान वर्किंग में है। फाइनली गरिमा को बुलाया, बोला मीठा खाओ। फाइनली ये शादी टूट गई। अब ये मीठा एक्चुअली में एंडिंग में खाया था इसने। टूटी कैसे? अब ईशा नीचे पहुंचे, अपनी माँ को साइड पे लेके बोला मिली नहीं मिल रही, क्योंकि मिली भाग गई सनी के साथ। जहां उसकी सनी की माँ ने सुन लिया, बोला ओ लड़की क्या बोल रही है। लेटर पढ़ा तो पता चला कि मिली तुम्हारी बच्चलन बेटी मेरे बेटे सनी को लेकर भाग गई। जहां सब के सब मंडप से खड़े हो गए, केवल ओम नीचे बैठा हुआ है, वो भी गुस्से में। और गायत्री हो रही है खुश। जहां गायत्री की खुशी की शक्ल देखकर ओम को भी आ रहा है बड़ा गुस्सा कि मिली ने क्या कर दिया ये। और बाकी सब लोग, मिली भाग गई कैसे? अबे कैसे का प्रमाण मांग रहे हो? जिस घर से रिश्ता जोड़ा उनकी घर की मुखिया भगोड़ी माँ से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। ये वो पूरे तमाचे उसकी सनी की माँ ने अपने अंदर के गुब्बारे बाहर निकाल दिए। अरे मर जाती तुम अपने बाप के साथ, तीनों औलादे बीबी के साथ, तो कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी माँ का जबरदस्ती हाथ पकड़ के हवन कुंड तक लेकर गई।
उससे पहले भी बहुत तमाशे हुए, सन्नी के बाप भी बोला सन्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बोला कि उसने किया नहीं है, इन्होंने मजबूर किया है, ये इसी इरादे से हमारे घर पे आई थी, ताकि मेरे बेटे को वश में कर सके और मौका देखकर ये लोग ऐसा करे काम। इसकी माँ को जल जाना चाहिए, तुम्हारी बेटी ने जो काम किया, खरे-खरे इस हवन कुंड में अपने आप की आहुति दे दे। फिर ईशा ने अपनी माँ की जान बचाई, हवन कुंड से उसको थोड़ा-सा दूर से बचा लिया, जहाँ ओम की तरफ देखा और ओम ईशा की तरफ गुस्से में देख रहा था। बस अब ये डिसीजन होगा कि मिली ने जो किया उसको बात को साइड पे रखते हैं, पर अब ये बारात वापस नहीं जाएगी तो ईशा मंडप में बैठेगी शादी करने के लिए। ये मेरी सोच कह रही है। अब कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है, टर्न भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो देखना ना भूलिए, तब तक के लिए जय